नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 डीप वाटर का बचा हुआ पार्ट देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई फ्लैटेड, मैं लेटा हुआ था द सरफेस, सतह पर, ऑफ द वाटर, पानी की। सैलोड, निगल लिया था वाटर, पानी, एंड चोक्ड, और मेरा गला रुध गया था। आई ट्राई टू ब्रिंक, मैं कोशिश किया ब्रिंक, लाने के लिए, माई लेग्स अप, अपने पैर को ऊपर लाने की कोशिश किया। बट दे हंग, लेकिन वे लटके रहे, एज डेथ वेट वेट, एक मरी हुई भार के समान वे लटके रहे। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, और मैं पैरालाइज, संज्ञा शून्य हो गया, एंड रिजिड, और जड़वत हो गया। ठीक है, पैरा शून्य और क्या हो गया, जड़वत हो गया। आगे देखते हैं। लिखा है कि एक ग्रेट फोर्स, एक बड़ी शक्ति ने, वाज पुलिंग मी, मुझे पकड़ ली, अंडर मतलब नीचे की तरफ। आई स्क्रैम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन केवल एक आवाज़ ही मुझे सुनाई दी। बट ओनली द वाटर हेयर्ड मी, लेकिन केवल पानी ही मुझे सुना, अर्थात मेरी आवाज़ बाहर नहीं गई। आई हैड स्टार्टेड ऑन लॉन्ग जर्नी, मैंने दोबारा ही लंबी यात्रा शुरू कर दी। बैक ऑफ द बॉटम, पुल के पेरी से, ऑफ द पुल, पुल के पेरी से मैंने दोबारा जर्नी प्रारंभ कर दी, अर्थात मैं दोबारा डूबने लगा। आई स्टेक द वाटर, मैंने पानी पर जोर आजमाया। एज वेंट डाउन, जब मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी सारी शक्ति को खर्च कर दिया। एज वन इन, और इस प्रकार से लाइट मेयर, एक स्वप्न फाइटिंग, फाइट्स मतलब होता है फाइट्स। मैं एक ऐसी स्वप्न से लड़ता रहा, एन इरिस्टिबल फोर्स, जिसमें अपराजी शक्ति हो, अपराजी शक्ति से मैं लड़ता रहा। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मैंने अपनी सारी सांसें खो दी, अर्थात मेरी सांसें खत्म होने लगी। माई लैंग्स एच, मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। माई हेड थ्रोट, मेरा गले में थ्रोब्ड, मेरे हेड सर में थ्रोब्ड, धक धक कर रहा था, मेरा सर धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डीजी, और मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटेजी, लेकिन मुझे स्ट्रेटेजी मतलब होता है योजना, रिमेंबर मतलब याद है। आई वुड स्प्रिंग अप, मैं ऊपर उछाल मारूंगा। द बॉटम ऑफ द पुल, जैसे ही मैं पुल के पेरी पर जाऊंगा, ऊपर उछाल मारूंगा। आई कैम लाइक ए कार, मैं सतह की भांति सरफेस, सतह पर आ जाऊंगा, एक कार के बाद सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट, मैं लेटे हुए पोजीशन पर, ऑन द वाटर, पानी में, मैं पानी पर लेटे हुए पोजीशन पर आया। स्ट्रिक्ट आउट विथ माई आर्म्स, और स्ट्राइक काटा, अब विथ द आर्म्स, अपनी भुजाओं से पानी को काटा। एंड थ्रैश्ड विथ माई लेग्स, और थ्रैश्ड मतलब हो जाएगा आपका पीछे धक्का देना। विथ माई लेग्स, अपने पैरों से पीछे धक्का दिया। देन आई वुड गेट टू ईच, और जिससे मैं सतह पर पा जाऊंगा। ऑफ द पुल, और जिससे मैं पुल के सतह पर चला जाऊंगा। ईच मतलब होता है सतह पर, एज ऑफ द पुल, एंड वी सेफ, और मैं सतह पर चला जाऊंगा और अपने आप को सुरक्षित हो जाऊंगा। आगे लिखा है, आगे कह रहा है कि वेंट आई वेंट डाउन, मैं नीचे जा रहा था, डाउन नीचे जा रहा था। इंडलेसली मतलब अनंत रूप से, मैं अनंत रूप से नीचे जा रहा था। आई ओपन माई आईज, आई ओपेंड मैंने खोला, माई आईज अपनी आँखों को। नथिंग्स बट वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, बस पानी। विथ येलो ग्लो, पीले कलर का पानी मुझे दिखाई दिया। आगे डार्क वाटर, गंदा पानी दिखाई दिया। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और जिसके पार कोई नहीं देख सकता। एंड देन सीर, और इसके बाद देन मतलब तब, देन सीर स्टै देन सीर, तब सीर मतलब होता है विशुद्ध, स्टार्क भयानक, टेरर आतंक,
शुद्ध भयानक आतंक सीज्ड मी, मुझे बांध लिया, घेर लिया। टेरर व आतंक, दैट मतलब कि नो मतलब जानता जानता हो, नो अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा आतंक जिसमें अंडरस्टैंडिंग समझ काम ना करे। फिर से देखते हैं। देन मतलब तब, आगे करा है कि एंड मतलब और, देन सीर तब एक विशुद्ध या शुद्ध स्टार्क, स्टार्क मतलब भयानक, टेरर मतलब आतंक, सीज्ड मी मुझे घेर लिया, टेरर आतंक, दैट नो अंडरस्टैंडिंग जहाँ पर कोई समझ काम न करे, टेरर दैट जो भय, नो मतलब जानता था, नो कंट्रोल और ये ऐसा भय, टेरर मतलब भय, दैट नो कंट्रोल जिस पे कोई नियंत्रण न हो, टेरर दैट वह भय, नो वन कैन अंडरस्टैंड जिसे कोई नहीं समझ सकता, हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड जिसने अनुभव नहीं किया हो वह उसे नहीं समझ सकता। इट मतलब इसे। आई वाज श्रिंकिंग अंडर वाटर, आई वाज श्रिंकिंग मैं चीख रहा था, अंडर वाटर पानी के अंदर से, आई वाज पैरालाइज्ड मैं संज्ञा शून्य हो गया था, अंडर वाटर पानी में, स्टिफ कठोर हो गया था, रिजिड दृढ़ हो गया था, विथ फेयर भय से, मैं भय से, स्ट्रिक कठोर हो गया था, रिजिड जड़वत हो गया था, विथ फियर डर से। व्हेन द स्क्रीम्स जब मेरी चीख, इन माई थ्रोट मेरे गले में, वेयर फ्लोजन जम गई थी, मेरी चीख मेरे गले में जम गई थी, ओनली माई हार्ट केवल मेरा दिल, एंड फाउंडिंग और धक धक की आवाज़, इन माई हेड मेरे सर से केवल धक धक की आवाज़ और मेरा दिल, सेड कह रहे थे, दैट मतलब कि आई वॉज स्टिल अलाइव मैं अभी जीवित हूँ, मेरे सिर की धक धक आवाज़ और मेरा हृदय की धड़कन यह बता रही थी कि मैं अभी भी जीवित हूँ। आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि एंड मतलब और, एंड एंड मतलब और, देन इज मिस्ट ऑफ टेरर इस आतंक के मिस्ट मध्य, केम ए टच ऑफ रीजन, केम आई ए टच ऑफ रीजन समझ की बात या समझदारी की बात आई, एंड देन इन द मिस्ट ऑफ टेरर आतंक की मिस्ट मध्य, एक केम ए टच ऑफ रीजन एक समझदारी की बात समझ आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप मुझे रिमेंबर याद रखना होगा, टू जंप कूदना, वेन आई हीट जब मैं हीट करूँ, द बॉटम पेदी को जब मैं पेदी को बॉटम को हीट करूँ स्पर्श करूँ, तो मुझे याद रखना होगा, आई मस्ट रिमेंबर मुझे याद रखना होगा, टू जंप कूदने के लिए, एट लास्ट आई फेल्ट और अंत में मैंने अनुभव किया, द टाइल्स अंडर मी कि मेरे नीचे टाइल्स है अर्थात तल है, माई टॉयस मेरे पैर, रीज्ड आउट बाहर हो गए थे, एज इफ टू ग्रॉम देम उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, ग्रैम देम उन्हें पकड़ने के लिए, रीज्ड आउट बाहर बढ़े, आई जम्प विथ एवरीथिंग्स मैं प्रत्येक वस्तु के साथ कूदा, आई हैड मैंने, बट द जंप मेड लेकिन जो उछाल है, नो डिफरेंट कोई बदलाव नहीं हुआ, द वाटर वाज स्टील पानी अभी भी शांत है, अराउंड मी मेरे तरफ अभी भी पानी है, आई लुक्ड फॉर रोप्स मैंने रस्सी पकड़नी चाहिए, लेडर सीढ़ियाँ ढूंढनी चाहिए, वाटर बिंग्स जल परी ढूंढनी चाहिए, नथिंग बट वाटर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया केवल पानी, आई मास ऑफ येलो वाटर, येलो वाटर मतलब पीला जल, मैं पीले जल के साथ था, मास मतलब होता है बड़ी मात्रा में बोल सकते येलो पीला, वाटर हेल्ड मी मुझे बड़ी मात्रा में पीले पानी ने हेल्ड मी घेर लिया, स्टॉर्क टेरर और जो भय ने आतंक के भय ने, टुक एन इवन डीपर होल्ड एक ऐसे गहराई में, ऑन मी मुझ पे पकड़ लिया, लाइक ए ग्रेट चार्ज और एक बड़ा झटका लगा, इलेक्ट्रिसिटी ऐसा लग रहा कि मुझे बिजली का बड़ा झटका लगा, आई सुक में हिल गया, एंड ट्रैप्ड और कांप गया, विथ फ्राइट डर से मैं डर से हिल गया और कांप गया, माई आर्म्स वुड टू मूव मेरे हाथ
वुडंट मूव, हिल नहीं सके। माई लेग्स वुडंट मूव, और मेरे पैर भी हिल नहीं सके। आई ट्राई टू कॉल, मैंने कोशिश किया। टू कॉल, बुलाने के लिए। फॉर हेल्प, किसी हेल्प के लिए, किसी दूसरे को मदद करने के लिए मैंने बुलाना चाहा। टू कॉल ऑफ मदर, अपनी माँ को बुलाना चाहा। नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अर्थात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और हमारे परिवार का सदस्य बन सकें।